तेलंगाना बिल को चर्चा के लिए लोकसभा में रखा गया। इस मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों से लोकसभा लगातार हो रही है बाधित। सर्वोच्च न्यायालय से आज राजीव गांधी हत्याकांड में मौत की सजा पाए 3 दोषियों को मिली बड़ी राहत। अदालत ने संतन, मुरुगन और पेरारीवलन की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया। इन तीनों ने दया याचिका के निपटारे में देरी को आधार बनाकर राहत की अपील की थी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि दया याचिका के निपटारे में देरी सजाए मौत को कम करने का आधार है। इस फैसले के आधार पर इन तीनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि सरकार आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को पारित कराने की पूरी कोशिश करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई सांसद इस विधेयक पर अपनी बात रखना चाहता है तो वो सदन में चर्चा के दौरान रख सकता है। सदन में प्रवेश के समय सांसदों की तलाशी नहीं ली जाएगी। संसद की एक समिति ने इस बारे में किसी भी तरह की सिफारिश करने से इंकार कर दिया है। लोकसभा में पिछले हफ्ते काली मिर्च स्प्रे की घटना के बाद सांसदों की तलाशी को लेकर बहस छिड़ गई थी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में एक मुठभेड़ में 7 नक्सली हुए ढेर। नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली में माओवादियों की धरपकड़ के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए गए अभियान के तहत 7 नक्सली मारे गए। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि हम अर्थव्यवस्था को वहां से वापस खींच लाए हैं जहां ये थी और अब ये ज्यादा स्थिर है। उन्होंने कहा कि ये वृद्धि की ओर अग्रसर अर्थव्यवस्था है। चिदम्बरम ने कहा कि हमें उच्च विकास का रास्ता वापस मिल जाएगा। शुरुआती कारोबार के दौरान शेयर बाजार हुआ कमजोर। सेंसेक्स 21 अंक कमजोर होकर 20,443 पर खुला। निफ्टी 5 अंक की गिरावट के साथ 6,068 पर खुला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में आज के शुरुआती कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे की गिरावट के साथ 62 रुपए 8 पैसे प्रति डॉलर पर खुला। कल डॉलर की तुलना में रुपया 9 पैसे के सुधार के साथ 61 रुपए 84 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। दक्षिण कोरिया के तटवर्ती शहर ग्योंझू में एक ऑडिटोरियम की छत गिरने से 9 छात्रों की मौत हो गई और 17 गंभीर रूप से घायल। बचाव दल के अधिकारियों के अनुसार दुर्घटना में कुछ छात्रों को हल्की चोटें आईं। इटली के वामपंथी नेता मोटेओ रेंजी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री होंगे। इटली के राष्ट्रपति ने रेंजी को नई सरकार बनाने के लिए कहा। रेंजी को इस पद के लिए नामांकित किए जाने के फैसले का निवेशकों ने स्वागत किया है। ईरान के गृह मंत्री अब्दुल रजा रहमानी फाजिल ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वह एक विद्रोही संगठन के कब्जे से अपने जवानों को मुक्त कराने के लिए कुछ भी करेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सुरक्षा बल के जवान पाकिस्तान और अफगान सीमा में दाखिल हो सकते हैं। हिंदी के अग्रणी साहित्यकार अमरकांत का सोमवार को इलाहाबाद में निधन हो गया। वर्ष 1925 में उत्तर प्रदेश के बलिया में जन्मे अमरकांत को ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू और व्यास सम्मान जैसे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था।